आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग ले हैं। जब पर्व के तहत सोमनाथ में साल भर कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं। सोमनाथ पे भय पहले हमला के जा साल 1000 साल पूरे हुए वारे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक मनाओ जे है, जेमें पूरे साल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां हुए। ये उत्सव मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के संगे हो रहे हैं। जीर्णोद्धार के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जाको उद्घाटन वर्ष 1951 में भवत हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में 29वें राष्ट्रीय स्तर युवा उत्सव और विकसित भारत यंग लीडर संवाद कार्यक्रम को आयोजन भव। जा अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से कई विषयों पर संवाद करो। बिन्ने अपने संबोधन में सभी से प्राकृतिक खेती अपनावे को आह्वान करो। बिन्ने युवाओं को नवाचार, नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लाने प्रेरित करो। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से 15 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार इस बार परिणामोन्मुखी और पारदर्शी बजट पर जोर दे रही है, जिसमें योजनाओं की घोषणाओं के संगे उनके खर्च, उपलब्धियों और जमीनी असर को स्पष्ट ब्यौरा शामिल रहे। बजट में झुग्गी मुक्त शहर, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत, रोजगार सृजन और श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता दी है। साथ ही गोचर भूमि और शासकीय जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब करी गई है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़े प्रदेश स्तरीय प्रयासों पर भी विभागों से फीडबैक मांगा गया है। बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देवे के लाने 19 से 29 जनवरी के बीच विभागीय बैठकें हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विकसित MP @2047 विजन को सकारात्मक गति देवे और अधिक सुदृढ़ करवे के साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगले स्तर तक ले जावे के उद्देश्य से 11 और 12 जनवरी 2026 को रविंद्र भवन भोपाल में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को आयोजन हुए वारो है। सोमवार 12 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव में सहभागिता कर हैं। समिट में राज्य और देश भर से स्टार्टअप निवेशक, इनक्यूबेटर्स, उद्योग प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थान और अन्य हितग्राही सहभागिता कर हैं। जो समिट स्टार्टअप को निवेश, नेटवर्किंग, नीति संवाद और नवाचार प्रदर्शन को एक सशक्त मंच प्रदान कर है। पेंशनर की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानी MP ट्रांसको ने एक और डिजिटल पहल करी है। अब कंपनी के लगभग 4500 पेंशनर अपनी पेंशन स्लिप ऑनलाइन वेबसाइट से प्राप्त कर सकें, चाहे वे कोई भी बैंक से पेंशन ले रहे हों। MP ट्रांसको के मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुल मेहरोत्रा ने बताई कि पहलों जा सुविधा केवल यूनियन बैंक के पेंशनर के लाने हती, मनो अब SBI सहित अन्य बैंकों के पेंशनरों को सुई जाको लाभ मिल है। परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, नियमों और निकायों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लाने अनुबंधित करे जाने वाले वाहनों के संबंध में नवीन निर्देश जारी करे हैं। जारी आदेशानुसार अब बगैर वैध दस्तावेजों के कोई भी वाहन को शासकीय कार्यालय में उपयोग में न लाए है। शासकीय विभागों द्वारा सीधे अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाले मालवाहन और यात्री वाहनों के सभी वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पूर्व और वाहन उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान वैध हो अनिवार्य हुए। साथ ही विभाग को भुगतान से पहले भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश कर लो है। 8वीं वरीयता प्राप्त सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को सीधे सेटों में 21-13, 22-20 से हराओ। अगले दौर में सिंधु को मुकाबला जापान की तोमोका मियाजाकी से हुए। प्रदेश में कड़ाके की ठंड को कहर जारी है। कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में जनवरी की सर्दी ने पिछले 10 सालों को रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में कोहरे को असर बनो रहे। ठंडे देखत भाई इंदौर, रायसेन, ग्वालियर और नर्मदापुरम में आज भी स्कूल बंद हैं। उतई कछु जिलों में कक्षाएं सवेरे 9 बजे के बाद संचालित हुई हैं। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें
घंटों देरी से चल रही हैं। और रही के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भये।